पीछे करते रहे हैं, सामने हमने अपना पीछे लगाते रहे।
Good morning, everybody. Good morning, sir. Very good. Atul was the first to join this morning. I was so happy. Very good. और Good morning, sir. उसके बाद सौरभ आ गया था और थर्ड कौन था? थर्ड वाले ने अपना चलिए वो भी पता लग जाएगा थर्ड कौन था। स्टार्ट करते हैं समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी लोग आते रहेंगे क्योंकि टाइमली स्टार्ट करना भी बहुत जरूरी है। आप लोगों का टाइम भी बहुत कीमती है और आज तो कमाल हो गया, सबने अपना अपना नाम अपने आप से ही कर लिया। हाँ अतुल यार तूने फोटो बड़ी अच्छी लगाई है, वाह 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 हैं। अतुल ने कहा कल मुझे कहा नदी के पास वाली जो है वो फोटो चेंज कर दो, ठीक है सर इसीलिए चेंज कर दी मैंने। वेरी गुड। यार वो पता है मुझे क्या लग रहा था, कभी तेरे को जब टाइम मिले ना, मेरे को मूवी का नाम तो याद नहीं है अभी, अपने टाइम में कभी यूट्यूब पे देखियो। धर्मेंद्र और तनुजा काजोल की जो मदर हैं उनका एक गाना था और धर्मेंद्र अच्छा। नया नया था उस समय फिल्म इंडस्ट्री में। फिल्म का नाम नहीं मेरे को याद, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इन दोनों का एक गाना था और तेरा जो वो पीछे का पानी था वो इतना बढ़िया था। वो मतलब उस समय तो मेरे को वो जरा थोड़ा सा वो गाना याद याद आता था उस समय, तो इसलिए वो कहीं और लेके चला जाता था गाना, डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे सर। वो सेंटिमेंटल कर देता था। समझ गए सर। हाँ, तो ये बीटीटीएम 7th सेमेस्टर भाई अपना नाम बता दो, नहीं तो हम आपका नाम बदल देते हैं। जिनके बड़े अच्छे वाटरफॉल है, पीछे ग्रीनरी है कितने अच्छे, और पीछे कहीं माउंटेन्स भी हैं और इको टूरिज्म भी हो रहा है। बीटीटीएम 7th सेमेस्टर अमित, ठीक है अमित आ गया। दूसरा कविता का हो गया, चलो उसने भी कर लिया। ओके मैं गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो अब मैं दोबारा चलता हूँ। अतुल हो गया, सौरभ हो गया, रितिका हो गए, अनुज हो गया, सुल्तान हो गया और फिर अमित हो गया और अमित के बाद प्रियंका भी आ गई। ओके प्रियंका भी, ओके ग्रेट। तो हम लोगों में ओ ओके अभी कविता इज ऑल्सो ज्वाइंट, वेरी गुड। तो अभी हम 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रेट, 8 एंड ग्रेट। तो वो ना गाना तू कभी बाद में निकालना अतुल, जो तेरा पुराने वाला शॉट था ना, तो वो यस सर। काजोल की मॉम और साथ में धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी एक पत्थर के ऊपर बैठे होते हैं आज ही और निकालूंगा। काजोल काजोल का नहीं, टी ब्रेक में निकालियो यार, अभी मत निकालियो, लेकिन गाना बता देता हूँ तेरे को। वो गाना था, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। मेरे को मूवी याद नहीं है अभी। सर वो पता लग जाएगा सर, गूगल है ना, बता देगा सब। गूगल से बाद में पूछेंगे। धर्मेंद्र और उनका बड़ा प्यारा गाना था काजोल का, और काजोल जी ने अभी नया घर भी खरीद लिया है और हस्बैंड को बेचारे को मुसीबत में डाल दिया। 18 करोड़ का लोन लिया उसने एक्स्ट्रा, अपने पैसे तो सारे खर्च कर ही दिए। और अभी एक उसने मराठी कोई फिल्म के बेस के ऊपर उसने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है कोई, एंड समथिंग वेरी नाइस। यस सर, छोटी सी कोई नाम है, क्या मूवी है? भुज भुज भुज। भुज। तानाजी सर। हाँ तानाजी तो पहले थी। नहीं भुज का मुझे नहीं पता, तानाजी, तानाजी एक फिल्म आई, यस वो महाराष्ट्र की थी। यार भुज तो गुजरात की होगी ना, भुज तो गुजरात की होगी। हाँ, एक और आ रही है ना। गुजरात की है भुज। है गुजरात की ना, यस सर। क्योंकि भुज तो गुजरात में है ना, जो अर्थक्वेक आया था वहां पर।
यस सर, यस सर। उसका हाँ होगा। हाँ सर। हाँ उसका होगा। तो दैट वाज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या हमें प्रियंका और 5 मिनट वेट करना चाहिए लोगों का, या चलना चाहिए, क्या करें बताइए। Sir, I think we should start. वी शुड स्टार्ट, ओके। भाई Going देखो, हाँ देखो, प्रियंका की बात भी मेरे को माननी पड़ेगी ना, फिर वो तो फिर नहीं तो अदरवाइज तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर अगर हम अपने कलीग्स की, स्टूडेंट्स की और सहपाठियों की बात नहीं मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो लेट्स, अब देखो, मेरे को आज कुछ चीज आपको बतानी है, समझानी। हाँ कुछ कह रहे थे कोई, सॉरी प्लीज गो अहेड। जी सर, आप मूवीज की बात कर रहे थे तो मैंने कुछ दिन पहले एक बहुत पुरानी आर्ट मूवी देखी। तो मूवी का नाम था एक डॉक्टर की मौत। आपको पता है उस मूवी के बारे में? यार सुबह सुबह मौत की बात क्यों कर रहा है, प्यार की बात कर यार, तो क्या अरे कर रहा नहीं है सर, वो यार। रिसर्च बेस्ड मूवी है, बहुत अच्छा अच्छी यार तू मूवी है। डरा रहा है सुबह सुबह यार, मौत की बात मत कर यार। तो यार सुबह सुबह, पहले बेचारे हमारे 700 डॉक्टर मर गए हैं, वो भी एक डॉक्टर की मौत है, तो ऐसे काम मत कर यार, अच्छे बात कर यार सुबह सुबह प्लीज। कौन सी जी मूवी है, किसकी है भाई। सर, ये आर्ट मूवी है, मतलब इट्स बेस्ड अच्छा ऑन रियल लाइफ स्टोरी। उन नहीं, डॉक्टर ने लेप्रेसी पे रिसर्च की थी काफी साल पहले, तो उनकी स्टोरी पे उन्होंने एक मूवी बनाई। बहुत पुरानी मूवी है ये। अच्छा नहीं मैंने नहीं देखा, एक डॉक्टर की मौत। जी। अच्छा हीरो कौन है। हीरो सर मुझे नाम नहीं याद, और काफी एज है वो, और हीरोइन भी शक्ल याद है बट नाम नहीं याद। मैंने कुछ दिन हीरोइन पहले। की तो शक्ल तेरे को याद रहेगी बेटा, वो तो मुझे पता है, वो तो अरे रहनी नहीं ही सर, चाहिए। ठीक है। पुराने friends के नाम ना कंफ्यूजिंग से हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। अच्छा पुरानी चीजों के नाम कंफ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। तेरे को जी। विंटेज कार की कीमत का नहीं पता बेटा, तेरे को विंटेज कार की कीमत का नहीं पता है। अच्छा चल नहीं सर। चलते हैं आगे, ओके। जी भाई प्रियंका कह रही है कि लेट्स स्टार्ट, तो लेट्स स्टार्ट, ओके। चलिए, समथिंग आई एम गोइंग टू स्टार्ट। अगर जो मेरे दोस्त नहीं आए तो मैं क्या कर सकता हूं उनके लिए। समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको याद होगा मैंने आप लोगों से बातचीत की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरनेशनल यूथ डे आ रहा है 12 अगस्त 2021 को, ये हर साल मनाया जाता है। इंटरनेशनल यूथ डे का एक थीम भी होता है। तो एक तो सबसे पहले अपनी डायरी में नोट कर लीजिए, हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे 2021 का थीम क्या है, इसको बाद में हम विचार करेंगे। नंबर 2, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज फ्राइडे हो गया है, कल सैटरडे है, आज का दिन ले लो, कल का दिन ले लो, मैं आपको बहुत सरप्राइजेस दूंगा और फिर उस समय आप अपने बाल नोचोगे, अगर आपके बाल हैं तो। और मेरी तरह अगर बाल नहीं है तो कुछ भी नहीं नोच पाओगे। तो अगर आपके बाल हैं और नोचोगे तो फिर आप कहोगे यार हम ये पहले कर लेते तो हमें भी इनाम मिल जाता। हो सकता है मैं किसी को वीकली अवार्ड भी दूंगा अलग से, किसी यूनिक चीज का जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी सरप्राइज रखते हैं, कब कैबिनेट चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, क्या अनाउंसमेंट हो रही है। लोगों को रात को 8 बजे से भी डर लगना शुरू हो गया है, लोग कहते हैं रात के 8 बजे पता नहीं क्या अनाउंसमेंट आ जाए माननीय प्रधानमंत्री जी की। तो इसलिए हमने 8 बजे अपना वेबिनार रख दिया अपने आप को खुश रखने के लिए। सो देयर बाय व्हाटएवर हैपन इट हैपेंस फॉर द गुड। और समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अपने टाइम में जब भी आपको टाइम मिले आज सुबह, क्योंकि चलो ये बातें भी कर लेते हैं, लेकिन उन टाइमों का, उस चीज का टाइम अभी थोड़ी देर में आना था, मैंने उसका आज बात नहीं करनी थी। लेकिन एक ना रीडर्स बुक, रीडर्स बुक्स क्लब, रीडर्स बुक्स क्लब है, जिसमें हिंदी के अंदर अनुवाद है बहुत सारी अच्छी अच्छी इंटरनेशनल किताबों का। 2 लाख किताबें हिंदी में हैं और हर एक किताब का निचोड़ 20 मिनट में या 25 मिनट में आपको दे दिया जाता है। कोई बहुत अच्छी किताब हो, बहुत बढ़िया किताब हो और तुम्हें बहुत गहराई में जाना हो तो वो जो किताब होती है वो 40 मिनट 45 मिनट में कंप्लीट हो जाती है। और अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे, मैं सुबह 3:40 पर उठता हूं रोज, 3:40, एंड दैट इज कॉल्ड ब्रह्म मुहूर्त। किसी को उठने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे यार ये पागल है, सुबह 3:40 पर उठता, हमको क्या करना उठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं।
आप अपना एंजॉय करो, मैं अपना एंजॉय करता हूँ, हर एक कोई अपने हिसाब से एंजॉय करता है। लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि 3:40 उठने के बाद 2 घंटे के बाद फिर सो भी जाता हूँ 2 घंटे के लिए। अब यह है कि 3:40 में क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है। वो एक ऐसा टाइम होता है कि जब सारे प्लैनेट्स, जैसे हम आपस में सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं ना, और ये बॉयज एंड गर्ल्स को आप देख रहे हैं कि सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है, और इंटरनेशनल यूथ डे की मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं सिंबॉलिक। तो वैसे ही सारे ग्रह ब्रह्म मुहूर्त में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, और उस समय आप जो भी प्रेयर करते हैं वो कहीं ना कहीं आपको जीवन के अच्छी डायरेक्शन में लेके जाती है, ऐसा लोग कहते हैं, मैंने सुना है। तो if I am happy, I feel it's working, and if it keeps me young, energetic, dynamic, vibrant, तो मुझे लगता है वो अच्छा है। और सुबह उठना तो वैसे भी अच्छा है। ऐसा क्यों है? कोई भी धर्म हो, अगर आप मुस्लिम धर्म का लेंगे तो सुबह सुबह अजान आपको सुनाई देगी, आप सुबह सुबह गुरुद्वारे की बातचीत करेंगे तो आपको गुरुद्वारे की आवाज सुनाई देगी, आपको सुबह सुबह मंदिर की बात करेंगे तो घंटी सुनाई देगी। तो सुबह कुछ तो है। सूर्य उदय से 90 मिनट पहले का जो समय होता है, दैट इज द मोस्ट पावरफुल टाइम टू गेट एनर्जी टू योर बॉडी। उसके बाद बेशक 4 घंटे सो जाओ और फिर 10:30 बजे क्लास में जरूर आ जाना। ये मत कहना कि 3:40 पे उठ के हमारी तो नींद नहीं खुली, वो यार मेरा नुकसान होगा। तो आज मैंने सुबह 43 मिनट्स और 20 सेकेंड की 26 सेकेंड की एक ऑडियो बुक देखी है अपनी रीडर्स बुक्स क्लब में। मैं सुनता हूं, सिर्फ मैं वीडियो देखता नहीं हूं, मैं वीडियो सुनता हूं। तो आज जो मैंने सुना सुबह वो इतनी पावरफुल है। इट्स कॉल्ड इनर इंजीनियरिंग। जैसे बाहर आप इंजीनियरिंग करते हो, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाँ सर, ये सदगुरु जी ने लिखी है इनर इंजीनियरिंग। बिल्कुल बेटा, सदगुरु जी ने लिखी है। ये किन्होंने बताया? सर मैंने पढ़ी भी है। यार नाम बता दो ना यार, अपना नाम। अभी तुम्हारी आवाज जो है ना, अतुल, अतुल ठीक है, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद ना तू गाना गाने लगेगा, मेरी आवाज सुनो। तो फिर वो मुझे तेरी आवाज याद रहने लग जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा अभी। तो इनर इंजीनियरिंग पे मैंने सदगुरु की आज सुबह ऑडियो बुक सुनी। ये 43 मिनट्स 26 सेकेंड की है। ये रीडर्स बुक्स क्लब में है। ब्यूटीफुल, मतलब जब मैंने उसको सुबह आज सुना, और कानों में, मैं वॉक करता हूं उस समय, अपना जॉग नहीं करता, वॉक करता हूं, तो मुझे बहुत सारे नए आइडियाज मिले। और उसमें 2 शब्द मिले मुझे बड़े अच्छे, इंटरेस्टिंग। जो शरीर है ये खाने का ढेर है, और जो माइंड है वो आइडियाज का ढेर है। इस 43 मिनट में 2 शब्द मिले। जो शरीर है ये खाने का ढेर है, और जो माइंड है ये आइडियाज का ढेर है। और फिर उसने बातचीत की, बड़ी अच्छी। 114 चक्र होते हैं, 112 चक्र होते हैं, 3 एक्टिव चक्र होते हैं, 7 मेन चक्र होते हैं। फिर कर्म क्या होता है, कर्म की क्या शक्ति है। और आपको पता है गीता के ज्ञान में भी कर्म की बातचीत की गई है। तो बॉडी, माइंड, एनर्जी, इन तीनों की हम जब सब चीजों की बातचीत करते तो कर्म में क्या है, कर्म में आपकी बॉडी भी शामिल है, आपका माइंड भी शामिल है, और आपकी एनर्जी भी शामिल है। इस सब की बातचीत करते हैं। अगर आपको टाइम मिले और अगर आपको अच्छा लगे और आप अपनी पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं, आप यंग रहना चाहते हैं, आप स्मार्ट दिखना चाहते हैं, आपकी आवाज का जादू हो और लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, तो मेरे हिसाब से इस ऑडियो बुक को एक बार जरूर सुनना। देखना नहीं, सुनना, अपने टाइम में, कोई जल्दी नहीं है। आइए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त में मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि आप अपना कैमरास ठीक कीजिए, ऑडियो ठीक कीजिए। मुझे कल तक डिसीजन लेना है, कल दोपहर के 1:30 बजे तक डिसीजन लेना है कि कौन कौन मेरी नाव में बैठे हैं, कौन कौन मेरी एयरक्राफ्ट में बैठे हैं, और कौन लोग मेरे साथ क्रूज में हैं, और हम सब लोग इकट्ठे अलास्का जा रहे हैं इंटरनेशनल यूथ डे में। अगर मुझे लगा कि लोग कम हैं तो मैं अपना क्रूज खाली तो नहीं लेके जाऊंगा, फिर मैं किसी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करूंगा, किसी और इंस्टीट्यूशन के बच्चों को भी इनवाइट करूंगा।
इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आज का दिन और कल का दिन, 2 दिन और देता हूं। कल तक आप 1:30 बजे तक अपना स्वरूप, जो महाभारत में जैसे श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को अपना स्वरूप दिखाया था, मुझे कृपा करके कल आप 1:30 बजे से पहले अपना स्वरूप दिखा दीजिए, तो मुझे आपका विशाल दर्शन हो जाए और मुझे लगे कि मुझे भी गीता का ज्ञान टूरिज्म के ज्ञान के साथ साथ हो गया है। तो इंटरनेशनल यूथ डे पे हम 12 तारीख को कार्यक्रम कर रहे हैं और आप सब लोग, एक तो हम थीम देख लेंगे आज, क्योंकि ये आ जाता है यूनाइटेड नेशन से। नंबर 2, हमारा टाइम कितने बजे हो वो आपकी पसंद का टाइम होगा, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है, आपकी हैप्पीनेस में मेरी हैप्पीनेस है। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। सो आई वुड लाइक टू हैव दिस प्रोग्राम अकॉर्डिंगली। अगर मुझे ये लगता है कि रात को 8 बजे आपको अच्छा लगता है, हम रात को 8 बजे करेंगे, ताकि किसी का ये एक्सक्यूज ना हो कि मैं जॉब पे था, मैं वहां था, मैं यहाँ था। 8 बजे तो आप सिर्फ अपने फ्रेंड को सिर्फ फोन कर रहे होंगे छत पे चढ़ के कोने में, जहां मम्मी पापा ना आए, तो फिर वो वाले काम के टाइम में हम थोड़ा वेबिनार कर लेंगे। मैंने कल प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं प्रियंका को भी प्रॉमिस किया था खासकर, और मैंने इनको बोला था कि हरियाणा जो है वो अपनी फिल्म सिटी बनाने जा रहा है। और मैं पुराने पेज अपने निकालता हूं, बिकॉज एज ए गुड स्टूडेंट, प्रियंका ने जब वीडियो मार्केटियर बनने की बातचीत की थी, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बातचीत की थी, तो इन्होंने सूरज कुंड की बातचीत की थी। तो देखो, हम इनफॉर्मल वे में, द गुड टीचर इज हु गिव्स इंफॉर्मेशन इनफॉर्मल वे ऑल्सो। तो आपको पहले यह होना चाहिए कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हर साल 1 to 15 फरवरी होता है, और सूरज कुंड दिल्ली के नजदीक है, फरीदाबाद के पास में है। फिर इन्होंने गीता जयंती की बातचीत की थी। गीता जयंती जो दिसंबर के महीने में होती है, कुरुक्षेत्र में होती है, बहुत भव्य इसका फंक्शन होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इन्होंने कहा था कि आई वांट टू बी ए लोकल इन्फ्लुएंसर, उसको भी हम लेके चलते हैं। फिर इन्होंने कहा था कि वेंकटेश्वर मंदिर जो कुरुक्षेत्र में है, इसकी डिटेल मैं बाद में और लूंगा, अभी मुझे समय नहीं मिला, मैं डिटेल नहीं ले सका। लेकिन मैं यहां पर कल के रात के वेबिनार को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को बताना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का क्लेम करेंगे, लेकिन उसके काम के पीछे बहुत मेहनत होती है, जिसको लेके चलना होता है। अब ये हरियाणा ने कितना बड़ा फायदा उठाया। अब पॉलिटिकल लड़ाई में या ना समझी में पंजाब इस बात को नहीं समझ पाया कि पंजाब के जो यूथ है उनका बहुत पोटेंशियल है, उनका बहुत टैलेंट है, उनका बहुत इंटरेस्ट है, वो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं। बच्चे बाहर जाना छोड़ देंगे अगर बच्चों को रोजगार मिल जाए, बच्चों को अच्छा जॉब मिल जाए, बच्चे खुश हों, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। कौन अपनी मम्मा के सुबह पराठे नहीं खाना चाहेगा? सुबह सुबह मम्मा अजवाइन वाले और नमक वाले 2 बढ़िया पराठे बनाए, साथ में थोड़ी सब्जी दे दे या थोड़ा अचार दे दे, और साथ में एक बढ़िया सी अच्छे दूध वाली चाय मिल जाए, मजा ही मजा है। ओके, तो मैंने आपसे कल बताया था कि 24 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने डिक्लेयर कर दिया था कि वो पिंजौर के एरिया में 50 से 60 एकड़ में, इतने एरिया में एक अपनी फिल्म सिटी डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये आपके सामने है, ये न्यूज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसी के साथ साथ हॉकी और फुटबॉल के साथ अब बनेगा वॉलीबॉल कोर्ट ऑल्सो, ये भी, क्योंकि स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये मैं आपको एक और बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा। किसी भी म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, किसी भी म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती। आप मुझे बंगाली में सुनाएं, मराठी में सुनाएं, कन्नड़ में सुनाएं, तेलुगु में सुनाएं, मलयालम में सुनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये आपको दिखाई दे रहा है? यस सर। आपको नहीं, आपको प्रेजेंटेशन नहीं दिखा रही थी? नहीं सर, अब बीच में कहीं इंटरनेट की कहीं। हाँ जितेंद्र जी, ये इंटरनेट वाले कुमार सानू को जरा फोन कीजिए और उसे बताइए कि भाई ये इंटरनेट की प्रॉब्लम रोज आ रही है, तो थोड़ा देखे बीच में एक बार क्यों बंद होता है। कुमार सानू को बुलवाइए जरा।
ओके, सॉरी। सो लेट मी जस्ट शेयर विद यू, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, मैंने आपको अभी बताया। वेरी इंटरेस्टिंग, एक हिंदी फिल्म आई थी जीवन मृत्यु। मैं म्यूजिक को क्यों जोड़ रहा हूं, क्योंकि म्यूजिक टूरिज्म भी आने वाला है बहुत ज्यादा। इस कोविड के टाइम में लोग पक गए हैं, और कहीं उन्हें अगर हैप्पीनेस मिलेगी, कहीं उन्हें आउटिंग मिलेगी, कहीं उन्हें ब्रीदिंग मिलेगी, कहीं उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो लोग वहां जाना चाहेंगे। तो जीवन मृत्यु एक बड़ी पुरानी पिक्चर है, धर्मेंद्र जी और राखी की थी। राखी हीरोइन थी उन दिनों में, यू कैन वेल इमेजिन। राखी जी अब तो मदर का रोल करती हैं, उस टाइम की मूवी है। जीवन मृत्यु के साथ ही एक मलयालम पिक्चर भी बनी थी जिसका नाम था चट्टाकारे। एग्जैक्टली सेम स्टोरी, सारा कुछ सेम। ऐसे बहुत सारी फिल्में डब हुई हैं जो मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिल में हैं, और वो हिंदी में भी आई हैं बहुत सारी स्टोरीज को बॉयर के। तो एक गाना था जीवन मृत्यु में, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, ऐसा करके एक हिंदी गाना था। फिर उसी गाने को उठाया गया और मलयालम मूवी में लिया गया। എന്നും വെൺതാരത്തിൻ ആടുന്നുവേല യശാമലസരൺ कोचुनुवेला, ये मलयालम में था, लेकिन सारा कुछ हिंदी का था। वो यशुदास जी ने और चित्रा ने गाया था। चित्रा बहुत अच्छी सिंगर है मलयालम की। अगर आपने जब वी मेट के गाने सुने तो सारे चित्रा जी ने गाए हैं। और एक फिल्म आई थी अशोका, जिसके अंदर करीना कपूर और शाहरुख खान थे। उसमें एक गाना था रात का नशा अभी गया नहीं, और वो जो गाना था वो चित्रा जी ने गाया है। ओके, सो नाउ लेट्स कम ऑन टू, मैं ये क्या बातचीत कर रहा हूं, सिनेमैटिक टूरिज्म की बातचीत कर रहा हूं। हरियाणा अगर एक सिनेमैटिक टूरिज्म की सिटी बनाने जा रहा है तो आप सोच सकते हो कि उससे कितने सारे रोजगार मिलेंगे, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। तो प्रियंका, हमारा नेक्स्ट काम होना चाहिए, हम हरियाणा गवर्नमेंट का ये पूरा पता करें कि जो डिपार्टमेंट इसको बना रहा है उसकी क्या प्रोग्रेस हुई है, कितनी प्रोग्रेस हुई है। अगर आप चाहेंगे तो मैं जल्दी से भी अपने कांटेक्ट से, नेटवर्किंग से, आईएएस अफसरों से पता करके मंडे तक आप लोगों को बता सकता हूं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा, हर संडे को 11:30 बजे बॉम्बे से, मुंबई से अब तो, क्योंकि बॉम्बे पहले बोलते थे, मुंबई से फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर, सिंगर, जिन्होंने लता जी के साथ गाना भी गाया और बहुत बेहतरीन फिल्में भी बनी। आपको मैंने बताया यश चोपड़ा जी की जो फिल्में बनी, दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, लम्हे, चांदनी, मोहब्बतें, एक फिल्म बनी थी माचिस, गुलजार जी की स्टोरी थी, उसके भी सिनेमेटोग्राफर मनमोहन जी थे। मनमोहन जी हमारे साथ अभी चेयरमैन है हमारे चेंबर में, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल के। ये हर संडे को मेरे साथ आते हैं और हम दोनों मिलकर एक स्टडी कर रहे हैं कि जो बच्चे कनाडा जा रहे हैं पंजाब से, या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, या न्यूजीलैंड जा रहे हैं, या कहीं और जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, किस वजह से जा रहे हैं। और दूसरा, एक पूरे पंजाब का जब सर्वे किया गया तो बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, हरियाणा में भी है, हिमाचल में भी है, महाराष्ट्र में भी है, उत्तराखंड में भी है, कहीं भी ले लीजिए, बच्चों का इंटरेस्ट है मीडिया एंटरटेनमेंट में। हर आदमी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं ग्लैमरस दुनिया के साथ जुड़ा रहूं। तो हमने हर संडे एक कार्यक्रम करते हैं आधे घंटे का। इट इज 11:30 to 12 o'clock एवरी संडे। मनमोहन जी बॉम्बे से आते हैं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को समझते हैं और पूरी फिल्म इंडस्ट्री को जोड़ते हैं। यही हैं जिन्होंने पंजाबी फिल्मों का एकदम कॉन्सेप्ट बदल दिया, उनको हिंदी फिल्मों की तरह ले आए। आज के पंजाबी गाने, आपने वो गाना सुना होगा फिलहाल, जो फिलहाल का पार्ट 1 आया था, फिर अब पार्ट 2 आ गया। तो फिलहाल जो पूरी मेलोडी और सब कुछ और सारी चीजें, आज कोई ऐसी हिंदी फिल्म नहीं है जिसमें पंजाबी गाने की ट्यून एक गाने की ना हो। और हैरान हो जाएंगे आप, सोनू सूद जैसे लोग जो हिंदी फिल्मों के हैं वो तमिल में भी काम कर रहे हैं। तापसी पन्नू बहुत सारी तमिल फिल्मों में काम कर रही है। ऐसे ही बहुत सारे लोग और फिल्मों में काम कर रहे हैं। अगर आपका मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का आपको जिक्र होगा, आपको पता होगा, तो आपको आइडिया होगा। अब जरूरी नहीं है
जब मैं सिनेमैटिक टूरिज्म की बातचीत कर रहा हूं तो मान लीजिए जैसे ये मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग के साथ जुड़ा होता है सेल्स, सेल्स के साथ जुड़ा होता है पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन के साथ जुड़ी होती है माइस इंडस्ट्री, माइस इंडस्ट्री के साथ जुड़ा होता है टूरिज्म, इन सब चीजों उसके साथ जुड़ा होता है होटल इंडस्ट्री। ये सब चीजों की बातचीत करूं तो ये जो 1 अगस्त पीछे अभी गया है, हमने 1 अगस्त को इन्होंने प्रोग्राम किया था। पंकज आते हैं, ये रेडियो एफएम के साथ पहले कोई तकरीबन 11 साल काम कर चुके हैं, जहां से आप सुनते हैं मैं नीलेश मिश्रा कहानियां लेकर आता हूं, ये उस चैनल के साथ थे। ओके, बिग एफएम 92.7। पंकज ने जो लास्ट संडे गया, इसको आप यूट्यूब पे देख सकते हो, हाउ टू बिकम आरजे रेडियो जॉकी। ये जो संडे आ रहा है इसके अंदर ये आपको बताने वाले हैं हाउ टू बिकम एंकर। अब एंकर कैसे बन सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के। और देखिए, जरूरी नहीं है कि आप एंकर एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम के हो, नो, आप टूरिज्म के एंकर हो सकते हैं, आप हॉस्पिटैलिटी के एंकर हो सकते हैं, आप न्यूज के एंकर हो सकते हैं, आप स्पोर्ट्स के एंकर हो सकते हैं, आप किसी भी चीज के एंकर हो सकते हैं। फिर उसके बाद अगले संडे पंकज हमारे साथ करेंगे 15 अगस्त को हाउ टू डू स्टेज एंकरिंग। जैसे इंडियन आइडल आता है, डांसिंग कंपटीशन है, म्यूजिक कंपटीशन है, बहुत सारे और कंपटीशन आ रहे हैं। स्टेज की एंकरिंग में क्या ध्यान रखना होता है, ये करेंगे संडे 15 अगस्त को। उसके बाद आ गया 22 अगस्त। अब 22 अगस्त को ये करेंगे हाउ टू बिकम वॉइस ओवर प्रोफेशनल, जहां पर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, कुछ नहीं दिखाना, लेकिन आप अपनी आवाज के जादू से कुछ भी कर सकते हैं। That he is going to do on 22nd of August. ये हमारे कार्यक्रम है एवरी संडे, यू शुड नोट डाउन। अगर आपको मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का इंटरेस्ट है तो आप इन प्रोग्राम्स में जुड़ सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि हम सिनेमैटिक टूरिज्म की बातचीत कर रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 दिसंबर, आप देख रहे हैं यहां पर 17 दिसंबर 2005, ये नीचे मनमोहन सिंह जी खड़े हैं एंड आप हैरान हो जाएंगे, ऊपर जो है चंडीगढ़ टूरिज्म के हेड हैं और जो दूसरी तरफ है राइट साइड में वो पंजाब टूरिज्म के हेड हैं, और जो आगे माइक लेके बोल रहे हैं ये मनमोहन सिंह जी हैं, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जो कुछ भी सारी चीजों को लेके चलते हैं। और ये सारी चीज का हम जब वर्कआउट करते हैं, मैंने 300 प्रोडक्शन हाउसेस को, जो बेस्ट प्रोडक्शन हाउसेस हैं फिल्म्स के, उनको JW मैरियट जुहू की रात को हमने खड़ा किया और हम लोग गए। आप पीछे वाले शख्स को पहचान सकते हैं, कौन हो सकते हैं? एनीबडी? सर, आई थिंक इट्स यू। कौन बोले हैं ये? कविता सर। कविता, यू गेट 100 मार्क्स दिस मॉर्निंग। सर, आपने बियर्ड रखी हुई इतनी बड़ी। ये कविता आपके को, 4 साल से ये कविता को 100 रुपए मिलते हैं आज की सुबह। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन 2005, राइट? तो मैं उन दिनों में शेखर कपूर से बहुत प्रभावित था, और शेखर कपूर मेरे बहुत अच्छे दोस्त, जब उन्होंने मासूम बनाई थी, लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, और फिर उनके बाद अगर आपको याद हो बैंडेड क्वीन आई थी, और बैंडेड क्वीन बीच में उनका एक सीरियल भी आया था, अगर आपको शायद याद हो, उसके अंदर कौन थी हीरोइन, कभी देख लीजिएगा, एक उड़ान सीरियल आया था, कभी आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा। सो फिल्म इंडस्ट्री से मेरे बहुत क्लोज संबंध है, बहुत ज्यादा क्लोज, मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। और मेरे खुद के छोटे ब्रदर का बेटा, क्योंकि हमारे ITFT में पढ़ के गया, और उसके बाद बॉम्बे में अभी नाउ ही इज डूइंग सो गुड, दैट इज ही हैज डन फुकरे पार्ट 1, पार्ट 2, वरुण। तो बहुत सारी चीजें हैं। And my own daughter, she has done her bachelor's in film direction, master's in film direction. She was with Whistling Woods. She has done with couple of directors. अगर आपको याद हो, एक मूवी आई थी आशुतोष गवारकर की, that was ये जो देश है मेरा, परदेश है मेरा, और वो फिर शाहरुख खान वापस आ जाता है भारत, तो उसके अंदर भी she was associated that point of time. और ये जो मैंने बॉम्बे मीटिंग की, इसका आउटकम ये हुआ कि चंडीगढ़ पूरे भारत की पहली सिटी है
जहां पर बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल बना था 2005 में। कैन यू बिलीव इट? एनीथिंग इज पॉसिबल। मैं आज की सुबह आपको यह कहना चाह रहा हूं, आपको अपनी क्षमता का पता ही नहीं है, आपको अपनी योग्यताओं का पता ही नहीं है, आपको अपनी एनर्जी का पता ही नहीं है, आपको खुदा ने क्या क्या दिया है उसके बारे में कई बार आपको पता ही नहीं है। बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यू हैव टू प्लान इट, यू हैव टू वर्क इट आउट। उसके बाद ये देखिए, 2005 में हमने ये किया। उसके बाद 2015 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके सेंटर के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसके अंदर मिनिस्टर टूरिज्म, सेक्रेटरी टूरिज्म, एडिशनल सेक्रेटरी टूरिज्म, जॉइंट सेक्रेटरी टूरिज्म, ये जो आदमी जॉइंट सेक्रेटरी था उस समय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में, ये इस समय WTO में है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में। ही इज एन IAS ऑफिसर फ्रॉम केरला काडर। और जो ललित जी हैं, सबसे पहले सेक्रेटरी टूरिज्म जो तब थे, ये इस समय स्किल यूनिवर्सिटी राजस्थान के वाइस चांसलर कम चेयरमैन हैं। जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। ये देखिए, सिनेमैटिक टूरिज्म, पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को हम बॉम्बे लेकर गए। और ये कौन लोग हैं? जो 8 स्टेट्स हैं उनके सेक्रेटरी टूरिज्म है, और जो 10 कंट्रीज हैं, आसियान, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनोई, ये 10 कंट्रीज के एम्बेसडर हमारे साथ थे। और जो चौथे नंबर पर खड़े हैं, वरुण खड़ा है सबसे लास्ट में। अगर आप देखें लेफ्ट हैंड साइड में वरुण है। उसके बाद जो चौथे नंबर पर जो खड़े हैं, जो रेड शर्ट में हैं, ही इज एन IAS ऑफिसर, प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ नागालैंड, एंड ही इज फ्रॉम बिहार। ये भोजपुरी फिल्मों में एक्टिंग करते हैं। और अगर मैं लेफ्ट से चलूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10th नंबर पे जो एक टॉल लेडी है, ये मणिपुर की वो लेडी है जिसने मैरी कॉम में, अगर आपको याद हो, मैरी कॉम के अंदर जिस लड़की ने रोल किया था प्रियंका के साथ, वो ये थी जो उसकी फ्रेंड बनती है। और अगर आपको फिल्में और याद हो तो वरुण खड़ा है सबसे लेफ्ट में, और सबसे राइट में जो खड़ा है वो भी एक बड़ा सर वो सुशांत सिंह। सावधान इंडिया, सावधान इंडिया। वो सुशांत है। तो सुशांत इज जस्ट लाइक ए यंगर ब्रदर, और इसने नॉर्थ ईस्ट में शादी की है। और एक बात बताऊं, जो तीसरे नंबर पे खड़े हैं, वरुण पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एक प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, जो तीसरे नंबर पे छोटे से खड़े हैं, वो कौन है? ये हैं जिन्होंने गदर बनाई, अनिल शर्मा, गदर के जो डायरेक्टर हैं। ये वो हैं जिन्होंने सलमान खान की लकी बनाई, जिसके अंदर वो एक ऐश्वर्या राय टाइप डुप्लीकेट हीरोइन आई थी, अगर आपको याद हो। ये वो आदमी है जिसने अपने बेटे को लॉन्च किया। एक साइंटिस्ट, पता नहीं कौन सी मूवी आई थी, क्या थी, एक पता नहीं, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। इन्होंने अपने बेटे को, उत्कर्ष को भी लॉन्च किया। जो छोटा सा बच्चा था गदर में, वो अब हीरो बन गया है फुल फ्लेज। सो जीनियस सर, जीनियस साइंटिस्ट नहीं, जीनियस। थैंक यू। तो ये अनिल शर्मा जी हैं, इनकी बड़ी बेहतरीन फिल्में हैं। फिर इनकी एक और मूवी आई थी, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, वो भी इन्हीं की थी। और ऐसी बहुत सारी फिल्मों के बहुत सारे लोग। तो बॉम्बे पूरी इंडस्ट्री के अंदर आई हैव बिल्ट माय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स, और कम से कम 20 साल तक मैं हर साल फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरह एक कार्यक्रम JW मैरिट्स में करता था, हर एक के साथ। तब महेंद्र कपूर जी जिंदा थे, प्राण जिंदा थे, अमरीश पुरी जिंदा थे, ओम पुरी जिंदा थे, और महेंद्र कपूर जी भी जिंदा थे, देवानंद जी भी जिंदा थे, और मनोज कुमार जी अभी आजकल सारा दिन ड्रिंक करते हैं, थैले में कैरी करते हैं, जगजीत सिंह जी जिंदा थे। इन सब के साथ बड़े कार्यक्रम, यश चोपड़ा जी जिंदा थे, उनके साथ भी बड़ा, मतलब उनको भी बहुत ऑनर किया है। अभी मैंने पंजाब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम बहुत सारी प्रेजेंटेशन दी हैं, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट को भी समझ नहीं आ रही है। वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, वो इसके पोटेंशियल को नहीं समझ पा रहे हैं, जो हरियाणा समझ गया, और हरियाणा बहुत आगे निकल जाएगा। वैसे भी देखिए, हरियाणा में जो सिटी गुरुग्राम बनी है, कहां से कहां पहुंच गई है। हरियाणा के अंदर पलवल के अंदर स्किल यूनिवर्सिटी आ गई है। हरियाणा के अंदर आप गुरुग्राम से थोड़ा आगे जाइए, धारूहेड़ा से पहले
जो मानेसर है वहां पर देखिए कितनी इंडस्ट्रीज आ गई हैं। आप लुधियाना के मुंजाल फिल्म फैमिली को जानते होंगे, और जो उनका प्लांट है हीरो होंडा का वो वहां पर है मानेसर में। आपकी मारुति उद्योग वो सारे का सारा गुरुग्राम के आउटर रिंग रोड पे है। मतलब आप सोचिए इतना बड़ा पोटेंशियल है पंजाब का, इतना बड़ा पोटेंशियल है, मैं आपको बता ही नहीं सकता। तो जिसको भी पंजाब से प्यार है और जो भी पंजाब की स्टेट से बिलोंग करता है, आपको 12 अगस्त को बोलना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि अगर पंजाब में, क्योंकि मैं तो कहता आ रहा हूं, जैसे मेरी आवाज बॉम्बे में सुनी गई थी और यहां पर एक सिंगल विंडो सिस्टम में बॉलीवुड फैसिलिटेशन सेल बन गई थी, मुझे पक्का यकीन है कि इनको एक दिन सोचना पड़ेगा। इनके पास बिल्डिंग्स हैं, इनके पास हेरिटेज है, इनके पास पैलेसेस हैं, इनके पास शूरवीरता है, इनके पास स्टोरीज हैं, इनके पास स्क्रीन प्लेज हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का शौक है मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां आ जाता है, कितने सारे जॉब्स, कितना सारा स्टार्टअप, कितने सारे एंटरप्रेन्योरशिप, और रोजाना रात को एक कल्चरल प्रोग्राम करो, शाम को लोगों को लाओ, ऑडियंस को, टूरिज्म बढ़ेगा, एंटरटेनमेंट टूरिज्म, सिनेमैटिक टूरिज्म, और उसके अंदर डोमेस्टिक टूरिज्म। और दूसरी बात, जो हीरो हीरोइन ने कपड़े पहने हैं उनका एक म्यूजियम लगाओ, उन कपड़ों को बेचो। ये सलमान खान की शर्ट और ट्राउजर 20 लाख रुपए की लोग खरीदेंगे? लोग पागल हैं, लोग पागल हैं। आपको उन पागलों को समझना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा। सिनेमैटिक टूरिज्म, ये हमने सिंगल विंडो क्लियरेंस और फिल्म सिटी की बातचीत की। ये जब हरियाणा में बनेगा तो कैसे प्रोडक्शन हाउसेज आएंगे, उसी के अंदर आपके स्किल्स प्रोग्राम चलेंगे, उसको टूरिस्ट भी विजिट करेंगे। और ये देखिए जब एक फिल्म बनती है, एक महीने के अंदर कितने सारे रोजगार आ जाते हैं, कितनी सारी एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। जब 150 के करीब लोगों की यूनिट ट्रैवल करती है, उनके साथ कैमरा, साउंड, लाइट, इक्विपमेंट, प्रोडक्शन यूनिट, उसके बाद बैक स्टेज, फ्रंट स्टेज, उसके बाद बैकड्रॉप्स, कॉस्ट्यूम्स, डिजाइनिंग, लेआउट, और उसके बाद उन लोगों के रहने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। और मैं जब भी कोई फिल्म शूटिंग चंडीगढ़ के आसपास होती, आप कभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आप ITFT का पढ़ना, ITFT चंडीगढ़ कार्निवल। हर साल मैं फिल्म सिटी लगाता था चंडीगढ़ कार्निवल में, हर साल फिल्म सिटी, और सारे ITFT के स्टूडेंट एक्टर एक्ट्रेसेस की तरह वहां पर परफॉर्म करते थे। उसको कहते हैं लिप सिंक। लिप सिंक यानी कि गाना किसी का गाया हुआ है। अब देवानंद खुद थोड़ी गाना गाता है, खोया खोया चांद खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी। ये देवानंद जी खुद नहीं गा रहे, ये तो मोहम्मद रफी जी गा रहे हैं, उन्होंने लिप सिंक किया है। सो सिमिलर वे ये मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल है, क्या बेहतरीन। हमने इनके साथ 100 प्रोग्राम किए हैं। ये अपना छोटा भाई है मोहित सोनी जी, एंड ही इज द CEO एंड ही कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्री। आपका रेडियो, टेलीविजन, थिएटर, म्यूजिक, फिल्म्स, एनिमेशन, डिजिटल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद वर्चुअल रियलिटी। और ये देखिए, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा सारे स्टूडेंट्स को, सभी स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपका मन करता है ना, इनमें से कोई भी एक कोर्स पकड़ लो अपनी पसंद का, जो तुम्हारा दिल करता है। ये सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं इसलिए दिखा रहा हूं आज आपको, ये मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर स्किल काउंसिल देती है। मेरी जिम्मेवारी है आपको एनरोल करवाना, मेरी जिम्मेवारी है आपको इस कोर्स में फ्री लेके जाना। मैं आपको वेबिनार में सुबह आज बोल रहा हूं, लेकिन करना तो आपको है। ये देखिए, जैसे पीछे आपने देखा, ये और कोर्सेज भी हैं, ये भी सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर माइक ऑन नहीं है। सॉरी ये फिर बंद हो गया, आई एम सॉरी भाई। उसको फोन कीजिए जरा, ये फिर बंद हो गया, देखो प्लीज। हाँ प्लीज जरा फोन कीजिए आप इनको। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, क्योंकि मैं तो, हाँ ठीक है, यहां तक आ गए थे हम। तो भूलना नहीं, इस संडे को, आज फ्राइडे है, संडे को हम सारे जुड़ रहे हैं 11:30 बजे, एंड यू विल लर्न हाउ टू बिकम एंकर। आप सारे एंकर हो मेरी तरफ से,
और आप सभी एंकरिंग कर सकते हो। मैं आप सबको बनाऊंगा, आप में पोटेंशियल है, आपको निकालना है। अब ड्यूरिंग कोविड क्या हुआ है, डिमांड किस किस चीज की बढ़ी है ये आपको पता होना चाहिए। हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे नए जॉब्स हैं, उसी के साथ ही डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, किस तरीके से है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग समझें कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज में क्या क्या हो रहा है। उसके बाद आ जाइए एजुकेशन में। मैं आपको एडटेक प्लेटफॉर्म्स की बातचीत की थी, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एडटेक प्लेटफॉर्म जो टूरिज्म पढ़ा रहे हैं वो सारे एडटेक प्लेटफॉर्म ढूंढो, सारे स्टूडेंट ढूंढो। जो सबसे ज्यादा रिसर्च लेके आएगा उसको अवार्ड मिलेगा, उसको इनाम मिलेगा। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में आ जाओ। मैन्युफैक्चरिंग में 3D और एनिमेशन और ऑटोमेशन इन सब का हो रहा है। रिटेल में सब कुछ ई कॉमर्स में आ गया है, सब कुछ ई कॉमर्स में आ गया है। अब कस्टमर जो है वो बदल जाएगा, कस्टमर बिल्कुल बदल जाएगा। और मेरी बात सुन लो, आज अब एक मेरी बात सुन लो ध्यान से और अपने दिल में इसको जगह दे दो जो मैं आपको बोलने वाला हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई 30 साल से टूर ऑपरेटर है या 35 साल से ट्रैवल एजेंट है, भूल जाओ। आने वाले वक्त में आज आप टूरिज्म पढ़ रहे हैं ना, यू कैन ब्रिंग ए न्यू काइंड ऑफ ए टूर पैकेजेस एंड टूरिज्म, क्योंकि सब कुछ बदलने वाला है। लोग पुरानी कोई चीज अडॉप्ट नहीं करने वाले और टेक्नोलॉजी का इतना इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। मैं भी तो आपसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बातचीत कर रहा हूं। फाइनेंस, अब आप देखो हम सब ने डिजिटल मोड कैसे अडॉप्ट कर लिया, कैसे इंडिया में सब कुछ डिजिटल हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी, ओ माय गॉड, साइबर सिक्योरिटी के इतने जॉब्स होंगे ना आने वाले टाइम में। और जिसका भी इंटरेस्ट होगा, जिसका भी इंटरेस्ट होगा, और तुम अगर चाहते हो कि आप कनाडा निकल जाओ यहां से, मुझे कोई दुख नहीं है, पर मैं चाहूंगा, मेरे को दुख होगा अगर किसी ट्रैवल एजेंट को पैसे देके जाओगे। मैं आपको फ्री में कनाडा पहुंचाना चाहता हूं। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स कर लो, मैं आपको कंपनी भी बता दूंगा जो कोर्स कराती है, मैं आपको ऑर्गेनाइजेशन भी बता दूंगा जो कोर्स कराती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी का कोर्स, मैं आपको उन लोगों से भी मिलवा दूंगा जिन्होंने कोर्सेज किए हैं। मेरा काम है नेटवर्किंग, मेरा काम है डिमांड और सप्लाई को मिलवाना, मेरा काम है मुझे थ्योरी नहीं करनी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं 35 मार्क्स ले आओ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद यू। उसके बाद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, बहुत बड़ा चेंज आने वाला भाई। पढ़ाई भी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, फन होनी चाहिए, हैप्पीनेस होनी चाहिए, म्यूजिकल होनी चाहिए और डांसिंग भी होनी चाहिए। एक दिन हम सेशन लगाएंगे जब आप सब अपनी अपनी जगहों पे अपने कैमरे के सामने डांस करेंगे और हम म्यूजिक के साथ आगे चलेंगे। दैट इज ऑल्सो टूरिज्म। फूड की सर्विसेज, जोमैटो और वो दूसरा क्या है, स्विगी, इनकी तो लाइफ बन गई भैया इस कोरोना के टाइम में। ये देखिए स्टार्टअप्स, जब हम इन सब चीजों की बातचीत कर रहे हैं तो कोविड-19 के टाइम में ये देखिए एडटेक स्टार्टअप्स, ये मैं आपको इन जर्नल दिखा रहा हूं, मैं टूरिज्म के स्टार्टअप नहीं दिखा रहा हूं, इन जर्नल दिखा रहा हूं। कुछ एक एडटेक कंपनीज हैं जिनकी ग्रोथ 500 टाइम्स हो गई है कोरोना में। वो पागल हो गए हैं, अपने आप को पिंच कर रहे हैं कि हमारी कंपनी कभी इतनी आगे आ ही नहीं सकती थी। तो भाई हम अपना एक एडटेक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना सकते? मुझे एक बात बताइए, हम सब मिलके क्यों नहीं बना सकते? और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, पैसे आप अपने में बांटिएगा। आप, मैं आपको प्लेटफॉर्म दूंगा, मैं आपको नेटवर्किंग दूंगा, मैं आपको जगह दूंगा। हम एक एडटेक प्लेटफॉर्म बनाते हैं और उस एडटेक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सबकी मदद करेंगे। आप पैसा भी कमाओ लेकिन लोगों की मदद भी करो, सोशल सर्विस भी करनी है, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। अब देखिए एनजीओ में और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में फर्क है। जो एनजीओ है वो नॉट फॉर प्रॉफिट है। जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें आप समाज का भला भी कर रहे हो लेकिन आप प्रॉफिट भी ले सकते हो। ये देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, किसको यार इतने सारे चैनल पता थे? 25 मार्च 2020 को कोई याद नहीं करना चाहता, उस दिन को कोई ध्यान में नहीं देना चाहता। जूम आधे लोगों ने सुना ही नहीं था। ई कॉमर्स कहां से कहां जा रही है, यू कांट थिंक अबाउट इट। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो आपके आ रहे हैं, ओ माय गॉड, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। किस तरीके से ये लोग काम करेंगे आगे ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले, और क्या हो रहा है। दूसरा यार, हम गेमिंग की बात करते हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है आप में से, अब हमने 3 चीजें बातचीत की हैं, 4 चीजें। एक तो टूरिज्म के एप्स, एक टूरिज्म के एडटेक प्लेटफॉर्म, उसके बाद हमने ई गुरुकुल की भी बातचीत की। अब आपको नेक्स्ट बता रहा हूं,
वो गेम्स ढूंढो ना. somebody was telling कि there are lot of games for tourism. इकट्ठी करो ना, लेके आओ ना. आप एक पीपीटी बना के सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो ना. आपको पता है सबसे ज्यादा नॉलेज कहां पर है? कौन बता सकता है मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज कहां पर है? उसको मैं 100 रुपीज का इनाम दूंगा आज सुबह. सबसे ज्यादा नॉलेज कहां पर है बताइए. एनीबडी? सर लिसनिंग अदर्स. मोबाइल में. हाँ जी, माइंड में. ओके, सबसे ज्यादा नॉलेज है माइंड में. ओके, लिसनिंग अदर्स. लिसनिंग अदर्स. ओके, और According to information को सॉरी exchange. नहीं सुनाई दिया, नहीं सुनाई दिया. इंटरनेट. Hello, is it coming? Is it audible, sir? पता नहीं. हाँ बताओ बताओ. चलो एक मिनट, गेम्स सर. एक मिनट, एक मिनट. नहीं नहीं नहीं, किसी का इंटरनेट जो है वो आवाज कर रहा है. ये नहीं, अतुल का इंटरनेट आवाज कर रहा था. अब नहीं आएगी आवाज. अब बोलो अनम्यूट करके जिसने बोलना था. कोई बोल रहे थे उस समय, कौन बोल रहे थे? सर मेरे सर according इंटरनेट. नॉलेज जो हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, अपने आइडियाज को शेयर करते हैं, दूसरों के आइडियाज को पता करते हैं. कौन बोल रहे हैं? गूगल पे सर, गूगल पे सबसे ज्यादा नॉलेज. गूगल पे जब जब. ओके, और कोई नहीं? अभी बीच में कौन बोले थे? लेडी कौन थे? सर प्रियंका. अच्छा, प्रियंका बोल रहे थे. सॉरी. हाँ प्रियंका बोलो, क्या कह रहे हैं आप? सर जब हम अपने आइडियाज को शेयर करते हैं दूसरों के साथ, उनके आइडियाज को सुनते ओके हैं. चलो, और कोई? सर यार ये फिर गूं गूं हो गया. अनुज, अतुल, तो इसको बंद सर रख. मोबाइल में. सर मोबाइल में. मोबाइल में. मोबाइल अच्छा पे ठीक है. नॉलेज बहुत है सर. इंटरनेट ओके. अभी. और कोई? ओके, आई एम नॉट नेगेटिव, सर लेकिन जैसे आप बोल रहे सर, गेम्स, टूरिज्म की गेम्स सर. ओके, टूरिज्म की tourism गेम्स. game. ठीक है, ठीक है. ओके, भारत से आयुर्वेदा क्यों चला गया और बाहर के लोग क्लेम करने लग गए, और बाहर के लोगों ने उसको रीपैकेज करके हमें वापस दे दिया, और हम इतने बेवकूफ हैं कि पेटेंट किसी और ने करा लिया और हमारी चीज हमें ही वापस जो है वो दे रहे हैं. हमसे बड़ा तो महामूर्ख कोई है ही नहीं, हमसे बड़ा बेवकूफ तो कोई है ही नहीं. मैं तो अपने आप को सुबह सुबह अपने आप को महामूर्ख और महाबेवकूफ बोल रहा हूं. बताइए, एनीबडी? अब मैंने हिंट दे दिया आपको कि सबसे ज्यादा नॉलेज कहाँ है. सर नेचर. सर जो Calm and nature. नेचर. ओके, सर और जो कोई? pictures हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स. जिनको हम नहीं मैन्युस्क्रिप्ट्स. ओके, पढ़ते, right, sir? चलिए. अब मैंने आपको क्वेश्चन पेपर लीक कर दिया. अभी अगर आप ना समझ पाओ तो फिर आपके 100 रुपए गए. मैंने आपको कहा कि आयुर्वेदा भारत में नहीं पनपा, लेकिन आयुर्वेदा बाहर से घूम के पेटेंट होके किसी और कंट्री से भारत में आया. तो देखो अतुल बेचारा ऐसे भी कर रहा है, देखो ऐसे करके, और कितनी अच्छी अतुल ने फोटो लगा रखी है कि भाई वाह वाह वाह. ठीक है, और अतुल इतना मोटा हो जाए मैं तो सोच ही नहीं सकता. हाँ चलो आगे बताओ. हाँ जी, सर अतुल कुछ चैट्स में लिख रहा है सर शायद. अतुल लिख रहा है कुछ चैट में. चलो यार लिखने दो. Yes. अतुल क्या लिख रहा है चैट में? अतुल मैं देख लेता हूँ क्या लिख रहा है यार. सर बुक्स में. ओके, थैंक यू. और कोई? चलिए 100 रुपए बच गए. मैं वापस आता हूँ. अभी ध्यान से सुनना. मैंने आपको हिंट दिया, इतना अच्छा हिंट दिया, समझाया भी कि आयुर्वेदा भारत से था और भारत से बाहर चला गया. ऋषि चरक यहाँ होते थे, मनु यहाँ होते थे, सब यहाँ होते थे, क्योंकि हमारे आयुर्वेदिस्ट उन्होंने अपनी नॉलेज किसी के साथ शेयर ही नहीं की, वो अपने साथ ग्रेव यार्ड में लेके चले गए. सबसे ज्यादा नॉलेज ग्रेव यार्ड में होती है, क्योंकि आपने नॉलेज शेयर की कि नहीं की, पर वो नॉलेज वहां सारी पड़ी तो है. सबसे ज्यादा नॉलेज ग्रेव यार्ड में है. तो इसलिए उस नॉलेज को ग्रेव यार्ड में ले जाने का कोई फायदा नहीं है. यहां शेयर करो.
इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करो, लोगों के साथ शेयर करो और इस भ्रम से निकल जाओ कि यार मैंने ना अगर ये बता दिया तो ये ना हो मेरा आइडिया लीक हो जाए, ये ना हो ये मेरे से आगे निकल जाए। किससे आगे निकलना चाहते हो? किससे आगे निकलना चाहते हो? किससे आगे होना चाहते हो? दुनिया इतनी बड़ी है, 8 बिलियन लोग हैं, किस किस के साथ मुकाबला करोगे? फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और डिसकंटेंटेड हो जाओगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। किसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन किसके साथ है? खुद से। खुद से है, खुद से है कंपटीशन। किसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है। मैं आज कहूं कि मैं उसके जैसा हो जाऊं, उसके जैसा हो जाऊं, उसके जैसा हो जाऊं, अरे यार किस किस के साथ कंपटीशन करोगे और किस किस फील्ड में करोगे? कहां कहां करोगे? कहीं तो पीछे रह जाओगे। इसलिए नंबर 1, जो करना अच्छा लगता है वो करो, जिसको तुम्हें करने में मजा आता है वो करो, जिसके करने में तुम्हें आनंद आता है वो करो, जिसके करने में तुम्हें थकान नहीं होती, थकावट नहीं होती, हैप्पीनेस मिलती है, जिंदगी म्यूजिकल लगती है, आप पॉजिटिव रहते हैं और समाज की भी भलाई होती है, वो काम करो। और दूसरा, दुनिया में सब कुछ बांट के चले जाओ, अपने साथ तो सिर्फ ग्रेवयार्ड में जाएगा। लास्ट में जितना ज्यादा खाएंगे, जितना ज्यादा वजन बढ़ाएंगे, उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, उतना ही ज्यादा घी लगेगा, उतना ही ज्यादा बांस लगेगा, उतना ही लोगों को जब उठाना पड़ेगा, अरे ये गेंडा इतना खाता रहा यार, इसको कैसे उठाएं, बड़ा भारी है भाई ये गेंडा। तो मेरा कहने का मतलब है, कम खाओ और तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो, एनर्जेटिक रहो, हैप्पी रहो और लाइफ को एंजॉय करो, तो यू विल फाइंड। बहुत सारे हमेशा लोग नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, नेगेटिव बातें ही करते रहते हैं, नेगेटिव फीलिंग ही लेके आते रहते हैं। वो अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नहीं कर रहे। उनको बीमारियां घेर लेंगी, उनको दुख तकलीफ घेर लेंगे। जब आप किसी के लिए भी नेगेटिव सोचोगे ना, सबसे पहले आपका नेगेटिव होगा। और आज के बाद, आज शिवरात्रि है, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज शिवरात्रि है, सबको जानना चाहिए, हमको पता होना चाहिए। अगर आज शिवरात्रि, एक होती है महाशिवरात्रि, एक होती है शिवरात्रि। अगर आज शिवरात्रि है तो मुझे कहीं ना कहीं पता होना चाहिए कि लॉर्ड शिवा, मैं तो उसका सीरियल देख के मैं परेशान ही रहा। बेचारे की जब शादी नहीं हो रही थी तब परेशान, जब शादी हो गई तब परेशान, वो वाइफ अपने लड़के झगड़ के अपने पिताजी को मिलने गई तब परेशान, वहां जाके वो सती हो गई तब परेशान, उसकी लाश लेके ढूंढता रहा तब परेशान, वो किसी ने सुदर्शन चक्कर चला के उसके कई टुकड़े कर दिए तब परेशान। उसके बाद उनका दूसरा रूप आ गया, दूसरी बहनजी आ गई। अब वो दूसरी बहनजी आ गई तो वो सती से पार्वती हो गई। अब पार्वती, अब वो पूरे सीरियल को देखो, देवों के देव महादेव, उसके अंदर पार्वती जी ने सारे गहने गूने श्रृंगार सब कुछ किया हुआ है। वो बेचारा अपना एक खाल सी लपेट के पूरी पिक्चर में घूम रहा है, पूरे सीरियल में वो जो है। अच्छा, फिर सबसे बड़ा वो, कभी वहां पर विष्णु जी आगे खड़े हो जाते हैं, कभी ब्रह्मा जी आगे खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं महादेव अब ये प्रॉब्लम है, विष्णु जी महादेव अब ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पार्वती बात करना चाहती है तो उसी टाइम कहते हैं पार्वती अब मुझे जाना होगा, मेरे उस भक्त की जो, उसके भक्त की जो तपस्या पूरी हो रही है। पार्वती कहती है तुम उनके लिए ये तो फिर मेरे से शादी क्यों की? कहता है भाई भक्त जो है मेरे, वो भी तो इंपॉर्टेंट है, मेरे को जाना है वहां पे। बेचारा वहां जाता है, फिर उसका नाम भी भोलेनाथ है। अब भोलेनाथ, वो जो भक्त हैं वो सारे चालाक हैं, चुस्त हैं, सौरभ की तरह, अतुल की तरह, और क्या कहते हैं अनुज की तरह, वो सारे स्मार्ट हैं, अमित की तरह, रविंद्र चौहान की तरह। तो वो सारे ऐसा वरदान मांग लेते हैं, बेचारा भोलेनाथ बाद में खुद ही जो है मुसीबत में पड़ा रहता है। फिर पार्वती कह रही है ऐसा वरदान क्यों दिया, अब तुम्हें अब भुगतो। फिर उसके बाद जी उनके यहाँ पुत्र होता है, वो बड़ा वाला क्या नाम था उसका, जो बड़ा वाला कार्तिकेय, वो बेचारा, हाँ कार्तिकेय, वो बेचारा सारी जिंदगी युद्ध में ही घूमता रहता है।
पार्वती कहती है फिर इसको पैदा ही क्यों किया, इसको युद्ध में ही रखना था। तो वो कहता पिताजी मुझे संसार में ही क्यों लेके आए अगर मेरे से युद्ध ही कराने थे। अब उसके बाद गणेश जी आ गए। अब वो गणेश जी जो है उनकी मम्मा नहाने गई तो वो बेचारा बाहर खड़ा है। अब वो दूसरे लोग मिलने आ गए, उन्होंने कहा भाई हमारी मम्मा नहा रही हैं, आप अंदर नहीं जा सकते। कहते हम तो जाएंगे, कहते नहीं जा सकते। तो पिताजी आ गए। अब पिताजी ने त्रिशूल चला दिया, वो बेचारे का ऊपर ना हिस्सा काट लिया। तब तक मम्मी नहा के आ गई। अब मम्मी नहा के आ गई, उसके बाद मम्मी ने कहा ये आपने क्या किया, मुझे तो अपना बेटा वापस चाहिए। अब बेचारा फिर परेशान, अब ढूंढ के लाओ किसका ऊपर लगाए हिसाब किताब। वो जी फिर सूंड वाले को ढूंढ के लाया, उसने कहा प्रभु मेरा ही हिस्सा ले लो, उसको लगा दिया। चलो उनके बाद फिर उनकी एक पुत्री हुई। अब वो जो पुत्री हुई उसका जो हस्बैंड था वो पता नहीं, उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें इंद्र का, मैंने उसके 612 एपिसोड देखे। और वो 612 एपिसोड जब देख लोगे आप तो आपकी सोचने की सारी चीजें, आपकी सब कुछ बदल जाएंगी। और मेरा मन करता है उसके म्यूजिक को मैं बार बार सुनूं। और उसका जो दुख वाला म्यूजिक है, क्योंकि वो वीणा बजती है, वीणा, और वो जो दुख वाला म्यूजिक है, वो जो तकलीफ वाला म्यूजिक है, वो मुझे बार बार पीछे लेके जाता है। When I was 23 years old, and that is a kind of a thing. And when you lose what you want to get and you don't get what you want to get, जो डिजायर है वो आपको कितनी प्रॉब्लम देती है, कितनी डिफिकल्टी देती है। तो इसलिए फिर महात्मा बुद्ध भी नहीं बन सकते। अब महात्मा बुद्ध जी का एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं तो वो भी मुझे नहीं समझ आता। महात्मा बुद्ध जी, भाई पहले तूने शादी क्यों की, फिर शादी के बाद एक बच्चा क्यों किया, चलो वो भी ठीक है। उसके बाद तू उसको भी रात को छोड़ के चला गया, बच्चे को भी छोड़ के तू साधु बनने चला गया। तूने तो मोक्ष ले लिया, उन बेचारों का क्या नुकसान, उनकी क्या गलती थी, तो उनको भी छोड़ के चला गया, सारा कुछ छोड़ के चला गया। फिर उसके बाद तेरे अलग सी लाइफ शुरू हो गई। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता है, तो इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। मुझे कुछ और स्टोरीज के बारे में भी नहीं समझ आता, मैं इसकी भी बात नहीं करूंगा। अगर कोई भगवान है तो ये कैसे हो सकता है कि भगवान की वाइफ को ही कोई उठा के लेके चला जाए। भगवान को ये भी नहीं पता लगा कि यार मेरी वाइफ को उठा के लेके जा रहा है। फिर उसके बाद मतलब हैरानगी है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और वो जो हनुमान जी हैं वो मुझे कई बार लगता है सरदार जी रहे होंगे। जनानी किसी की उठा के कोई ले गया, प्रॉब्लम किसी और की, पूंछ अपनी में आग लगा के घूम रहा है, तो वो पंजाबियों का काम है। पंजाबी जो है किसी और के वो झगड़े में करके पूछ के आगे आते हैं, बताओ भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है। अरे भाई किसी की प्रॉब्लम है, रहने दे भाई, क्या है। अब बहुत सारी चीजें मुझे इतिहास की कहानियों से नहीं समझ आता है। मैं अपनी माँ से आज भी इन कहानियों के बारे में बहुत कुछ पूछता हूँ और मैं कुछ चीजों के आंसर मांगता हूं तो वो मुझे नहीं दे पाते। अब श्री कृष्ण के जी 16,000 गोपियां हैं, यहाँ पर एक वाइफ को रख के ही तकलीफ है, 16,000 गोपियां कहां से रख लोगे आप। मैं तो हैरान हूं। फिर कहते हैं उनकी जो क्या कहते हैं वाइफ थी कृष्ण जी की, उनका वो पता नहीं, उनका नाम नहीं मुझे ध्यान है कौन है उनकी वाइफ कृष्ण जी की, लेकिन उनकी जो भी तस्वीर है वो राधा जी के साथ है। उनकी किसी और चीज, जब भी नाम आता है श्री कृष्ण राधे कृष्ण, तो राधा जी तो उनकी वाइफ नहीं थी। तो मुझे वो भी नहीं समझ आती है। फिर महाभारत में घुसता हूं तो वो समझ नहीं आती। एक सीरियल आजकल नया शुरू हुआ है कि दुर्योधन पहले से स्वर्ग में पहुंचा हुआ था, जब वहां युधिष्ठिर पहुंचा उसने कहा ये पहले से यहाँ कैसे बैठा है। एक सीरियल ये भी शुरू हुआ है आजकल, माय गॉड, पता नहीं। चलो छोड़ दो इस सारी बात को, हम अपने सिनेमैटिक टूरिज्म में वापस आते हैं। छोड़ दें सारी बात को और हम आगे बढ़ते हैं सिनेमैटिक टूरिज्म में। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो बात ये कहना चाह रहा हूं, अपनी नॉलेज को साथ मत लेके जाना, अपनी नॉलेज को औरों के साथ शेयर करना, दैट इज समथिंग विच आई वांट टू टेल। अब मेरे को आपसे क्या शेयर करना है, ये सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। ओके। अब मेरे को आपसे रिक्वेस्ट करना है, हम सारे होमवर्क करें कि कौन कौन सी गेम्स ऐसी हैं जिनको टूरिज्म के लिए जोड़ा जा सकता है। अगर हिस्ट्री पढ़ाई जा सकती है, ज्योग्राफी पढ़ाई जा सकती है, तो और क्या पढ़ाया जा सकता है। ये सारी चीजों को हम लेकर चलें, वर्कआउट करें, प्रॉब्लम सारी चीजों को समझना है। गवर्नमेंट की जो अप्रोच है पब्लिक सेक्टर के लिए, इट नीड्स ए फ्रेश अप्रोच। क्यों? मेरे को सबसे बड़ी चैलेंज इस समय क्या आ रहा है, मेरे को प्रॉब्लम क्या आ रही है, सभी बच्चों को बैंडविड्थ नहीं मिल रही, सभी बच्चों को इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही, सभी को डिवाइस नहीं मिल रहा, सभी तक इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाई। तो मैं इस डिवाइड को कैसे रिमूव करूं? पर मैं बड़ा पॉजिटिव हूं, मैं पॉजिटिव बात करना चाहता हूं और बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहता हूं और प्रैग्मेटिक रहना चाहता हूं। और उसके अंदर आपको ये कहना चाहूंगा कि आप स्टार्टअप्स के लिए नई नई चीजें सोचिए, सब कुछ वर्कआउट कीजिए,
ये आपकी है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम की जो बातचीत कर रहे हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये 2 नए माननीय मंत्री हैं आपके नई कैबिनेट में, श्री नारायण तातू राणे जी, ऑनरेबल मिनिस्टर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये कैबिनेट मंत्री हैं। और इनके साथ जो दूसरे मंत्री हैं वो हैं आपके क्या कहते हैं, स्टेट मंत्री। अरे भाई यहीं रुक जाओ। तो ये हैं श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी एंड ही इज द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो एमएसएमई आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जानना है। अब गवर्नमेंट के 5 इनिशिएटिव हैं एमएसएमई के लिए, ये मैं आपको यहां दे रहा हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप स्टार्टअप कैसे बन सकते हैं, अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं। अब सर्विस इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनको क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं इस समय में, हम इसके बारे में बातचीत करेंगे थोड़ी देर के बाद। और अब हम वापस लौटते हैं हम स्टार्टअप्स का। अब मैं जो सेकंड पार्ट है वो स्टार्टअप्स का आपके साथ शेयर करूंगा। अभी जो इंटरेस्टिंग चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले आप लोगों ने अपना कैमरा टेस्ट करना है, आपने अपना माइक टेस्ट करना है, आपने 12 अगस्त की तैयारी करनी है, आपने अपने टैलेंट को एग्जिबिट करना है, आपके पास जो भी आइडिया है उसको आइडिएशन में लेके जाना है। वो आइडिया ही नहीं रहना चाहिए, उसको रूप दीजिए, स्वरूप दीजिए। आप अपनी कंपनी बनाइए, जो मर्जी बनाइए, लेकिन कुछ कीजिए। माई रिक्वेस्ट इज दैट यू शुड डू समथिंग, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं। मान लीजिए हमारे आसपास की जो जगहें हैं और जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हम उनको लेके चलते हैं। हमारे पास हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं, हमारे पास अरुणाचल प्रदेश के स्टूडेंट हैं, हमारे पास हरियाणा के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास चंडीगढ़ के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास यूपी के स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास नेपाल के स्टूडेंट्स हैं। इसके अलावा कोई और जगह है हमारे पास? एनी अदर प्लेस? मेरे को लगता है यही जगह है। हाँ जी सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ओके। हमारे पास महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ओके, ये भी हो गया। तो ये हमने ले लिया। तो ये हमारे पास हो गया एचपी, दैट इज हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, नेपाल, महाराष्ट्र। तो हम जो भी अपने एग्जाम्पल्स लेंगे ज्यादा से ज्यादा वो इन स्टेट्स के लेंगे ताकि उनकी रेलेवेंस आपके प्रोजेक्ट्स के साथ भी हो, आपके काम के साथ भी हो। उस चीज को हम आगे लेकर चलेंगे। सेकंड पार्ट में मैं आपको उसके बारे में आगे बताऊंगा। अभी हम आते हैं इसी के अंदर अगले पार्ट के ऊपर जहां हम बातचीत कर रहे हैं। 11:37 हुए हैं, मुझे आपको 10-15 मिनट का ब्रेक भी देना है, दूंगा, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे पहले 2 मिनट हम बातचीत करेंगे इंपॉर्टेंट। वो ये है, जो चेंबर रात को 8 बजे वेबिनार करता है, जो चेंबर रात को 8 बजे वेबिनार करता है वो इंटरनेशनल चेंबर है। वो चेंबर है जो एनआरआईज के साथ जुड़ा हुआ है। वो चेंबर है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस को जोड़ता है। वो चेंबर है जो आपको एनआरआईज के साथ मिलाता है। तो इसलिए मेरे को ये होमवर्क करना है। आपका कोई भी सपना है, मैं आज आपको ये बार बार कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री बातचीत करते हैं मन की बात, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं मन की उड़ान, मन की उड़ान। आप अपने मन को उड़ने दीजिए और वो उड़े। जब वो उड़ेगा तो आपको आइडियाज आएंगे, और जब आपको आइडियाज आएंगे तो आप आइडियाज के लिए काम करोगे, और जब आप काम करोगे तो आप स्टार्टअप बनोगे या एंटरप्रेन्योर बनोगे या सेल्फ एम्प्लॉयड होगे। आप भारत में करो, बाहर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो आपका मन है, आप जहां पहुंचना चाहते हो। मैंने जो कुछ इतने सालों में नेटवर्किंग की है, कांटेक्ट किए हैं, लोगों से मिला हूं, सब चीजों से मैं आपको सबसे इस सेमेस्टर में मिलवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सैटरडे रात को आप
मिस नॉर्थ ईस्ट से मिलेंगे 8 बजे सैटरडे रात को। आप, आज फ्राइडे है, आज एजुकेशन, एप्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, स्किल्स की बातचीत होगी टूरिज्म इंडस्ट्री की, रात को 8 बजे। उसके बाद कल रात को नॉर्थ ईस्ट की जो मिस नॉर्थ ईस्ट है, एंड शी विल टॉक अबाउट कि ब्यूटी और वेलनेस का आपस में क्या संबंध है। किसी का सुंदर दिखना कुछ नहीं है, ये सुंदरता नकली है, टेम्परेरी है और कुछ वक्त के बाद चली जाएगी। असली सुंदरता है जो अंदर से है, जो आप कहीं जीवन में पहुंचकर किसी और के जीवन को भी अच्छा कर सकते हैं। शी इज गोइंग टू टॉक टुमारो एज एन इंस्पिरेशनल यंगस्टर, दैट इज एट 8 o'clock। संडे रात को मैं आपको अमेरिका लेके चलूंगा एंड आई विल गेट यू इंट्रोड्यूस टू NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियन। और संडे सुबह 11:30 बजे आपको एंकर भी बनना है, मैंने आपसे वो भी शेयर किया है। दैट पार्ट ऑल्सो वी विल वर्क आउट। उसके बाद मंडे शाम को मैं अरेंज कर रहा हूं प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, क्योंकि इस समय क्या कैंपेन चल रही है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इस समय क्या कैंपेन चल रही है, कौन बताएगा? सर देखो अपना देश। देखो अपना देश, ठीक है, थैंक यू। देखो अपना देश, ओके ग्रेट। अब मैं यहां पर आपको ये बताना चाहूंगा कि देखो अपना देश यानी कि इंडिया, तो दैट मींस डोमेस्टिक टूरिज्म। तो देयर इज ए एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया, उनके प्रेसिडेंट को लेके आऊंगा। फिर एक है टाफी, ट्रैवल एजेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट को लेकर आऊंगा। वेंसडे को नॉर्थ ईस्ट के बच्चे खुश होंगे, आई विल ब्रिंग प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। फिर थर्सडे को मैं किसी को लेके आऊंगा। लाइक दैट आई विल कीप गेटिंग यू। कल रात को गोल्फ का प्रोग्राम कितने लोगों ने देखा? वेरी गुड। आपको कुछ तो नई चीज मिली, आपको कुछ तो ऐसा मिला जो शायद पहले से हम नहीं जानते थे। मैं कहता हूं चाहे 2 चीजें ही नहीं मिली पर मिली तो सही। Why not we should learn? Why not we should pick up something new? That is something very important which we have to work out. अब मैं एक 10 मिनट का ब्रेक लूंगा और 10 मिनट के बाद मैं आपसे स्टार्टअप्स की बातचीत करूंगा। हाउ टू बिकम स्टार्टअप इन टूरिज्म इंडस्ट्री, आप अपना काम कैसे शुरू करें। और अभी क्या कहते हैं, वो भी आ गया था, अभिनव भी आ गया था, उसने अपना कैमरा आज टेस्ट करने की कोशिश की। मैं कल दोपहर के 1:30 बजे तक सबके कैमरा टेस्ट करना चाहता हूं, ऑडियो टेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि फिर मैंने डिसीजन लेना है। उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी अगर मैं किसी को नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि फिर मैं किसी और को चांस दूंगा। मैं तो आपको फिर ऐसे लोगों से पूरे ऑल इंडिया लेवल पे मिलवाऊंगा जो अलग अलग जगहों से आएंगे, and they all will be here with us because our aim would be we should try and get more and more people. With that we will have about 10-12 minutes break. अभी 11:45 हुए हैं, हम 12 बजे मिलते हैं। ओके, we meet at 12 o'clock। और प्रियंका को 12 बजे का टाइम पसंद नहीं है, 2 मिनट पहले मिल लेते हैं, कोई बात नहीं। सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आपके एक्सप्रेशन कुछ ऐसे थे तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कुछ ऐसा ना हो कि कोई आपको उससे 12 बजे से कुछ आपको एलर्जी हो तो कोई दिक्कत ऐसा ना हो ना। मेरे को शेक बना के रखा है पीने के लिए, so I was waiting। है जी, क्या है? सर मैंने अपने लिए मैंगो शेक बना के रखा था पहले से, so I was waiting। सॉरी आप मैंगो अभी सबको आप मत ललचाओ कि आपने मैंगो शेक बनाया हुआ है। अभी आप सब लोग डिजिटल वे में सोचो कि प्रियंका सबको मैंगो शेक पिला रही है व्हेन कॉलेज विल रीओपन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। We all are meeting at 12 o'clock. Thank you.